Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Compete Under Guidance। तो आपकी गाइडेंस में आज हम करेंगे सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। हमें फाउंडेशन ऑफ योगा, फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। योगा की फाउंडेशन क्या क्या है। वैसे आज उसको हम अभी अलग से नहीं करेंगे, जो हमने कल वाली वीडियो की थी फर्स्ट यूनिट वाली फाउंडेशन के अंदर वही सब आ जाते हैं, यानी कि योगा का आधार क्या क्या है। तो उसमें हम उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, एम्स, नीड और मिसकंसेप्शन यही पढ़े, यही होता है। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर हम यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट इससे आगे का पार्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योग में हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये 8 पार्ट है अष्टांग के, यानी कि अष्टांग का मतलब 8 अंग। उनके बारे में डिटेल से करेंगे। सबसे पहले यम। यम का मतलब क्या है? सामाजिक अनुशासन। यह ऐसे नियम है जो हमें समाज में सही व्यवहार करना सिखाते हैं, यानी कि हमारा दूसरों के साथ बिहेव कैसा है वो यम के अंदर हम सीखेंगे। यम के अंदर भी इसने कुछ पार्ट दिया, यानी कि हम किन किन चीज़ों को अपनाकर यम को अपना सकते हैं। यानी कि जैसे कि अहिंसा, अगर हम मान लो हमारे अंदर हिंसा की भावना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचाए, तो अगर हम अहिंसा को अपना लेंगे तो यानी कि यम को अपना लेंगे। सत्य, हमें हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, यानी कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, हमें अपनी सेंसेस पर कंट्रोल होना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, यानी कि हमें जितनी नीड है किसी भी चीज़ की उतनी ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा इधर उधर ना भागे, ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो धन हो, मोह माया, कुछ भी। अब यम का महत्व क्या है हमारी लाइफ में? ये हमारे लिए एक करैक्टर को बिल्ड करता है, चरित्र निर्माण करता है, सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है नियम। नियम व्यक्तिगत अनुशासन। नियम का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत अनुशासन, यानी कि हमारे अंदर अनुशासन किन किन चीज़ों से आता है। यानी कि अगर हम सोच का मतलब क्या है? शरीर और मन की शुद्धि, यानी कि हम हमारा शरीर अगर प्योर शुद्धि हो और अगर हमारा मन में भी हम अगर बुरे विचारों को त्याग दें तो मन की भी शुद्धि हो जाएगी, तो हम नियम को धारण कर लेंगे। सेकंड संतोष, जो है उसमें संतुष्टि, यानी कि हमारे पास जो भी हम उसी में सेटिस्फाइड हो जाए। देखो, जिसको सेटिस्फाई नहीं होना उसके पास चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए तो भी नहीं होगा। तो हमें संतुष्टि करनी है, हमारे पास जितना है वो सेटिस्फाइड है। थर्ड तप, ये नियम के पार्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन चीज़ों को अपना लेंगे, जैसे कि सोच, संतोष, तप। तप यानी कि अनुशासन और परिश्रम, यानी कि हम अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और वर्क हार्ड करेंगे, यानी कि हम तप को प्राप्त करेंगे तो हम नियम अपने आप धारण कर लेंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है आत्म अध्ययन, यानी कि खुद का अध्ययन, सेल्फ निरीक्षण। ठीक है, हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि आज हमने क्या किया, सही किया, गलत किया। उससे आगे है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि ईश्वर में विश्वास। अगर ईश्वर में विश्वास होगा, हम अपने पास जो चीज़ है उससे सेटिस्फाइड होंगे, परिश्रम को अपनाएंगे, खुद का निरीक्षण अगर हम करेंगे, कोई गलत काम तो फिर होगा ही नहीं, तो हम नियम को अपना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका आसन। आसन का मतलब है शारीरिक मुद्राएं, यानी हमारे बैठने के पोजीशन, यानी कि हम एक स्थिर अवस्था में कैसे बैठते हैं फ्रीली, अपने आप को, अपने पोस्चर को कैसे सुधारते हैं। आसन शरीर को क्या करता है? स्वस्थ और मजबूत बनाता है। उदाहरण जैसे कि कौन कौन से आसन, हम इसमें कुछ नाम लिखेंगे, जैसे कि पद्मासन, ठीक है, ताड़ासन, भुजंगासन, या आपने अभी प्रैक्टिकल में स्किल्स में भी ये सब किए थे। तो ये सभी क्या है? हमारी बैठने की पोजीशन है, जो कि हमारे बैक पोस्चर्स को, फिजिकल पोस्चर को इम्प्रूव करती है। इसके फ़ायदे क्या क्या है वो देखेंगे। तो
तो शरीर क्या होता है, इसे लचीला यानी कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो हमारी मांसपेशियाँ मसल्स है वो स्ट्रोंग होती है और हमारा रोगों से बचाव होता है। नेक्स्ट है प्राणायाम। आसन किया अभी, अब प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्या करेंगे, श्वास नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है, अपने श्वास पर, हम अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल करना। इसमें इसने मीनिंग दिया प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है, जीवन ऊर्जा। ये हमारी जीवन ऊर्जा। और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, रोकना, छोड़ना, ठीक है, लेना, ये सब नियंत्रण होना चाहिए हमारा अपने श्वास पर। तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रामरी हो गया, ठीक है। अनुलोम विलोम हम ऐसे नाक से करते हैं, कपालभाति में हम सांस छोड़ते हैं जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भ्रामरी में हम जैसे मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकाल के ऐसे इस तरीके से करते हैं। और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, देखो, जैसे श्वास से रिलेटेड है तो क्या हो गया, हमारे लंग्स है जो फेफड़े हैं वो मजबूत होंगे, तनाव कम रहेगा अगर हमारे फेफड़े मजबूत हो गए। और हमारा मन अगर शांत रहेगा, तो मन शांत तभी होएगा ना जब तनाव अगर कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है प्रत्याहार। इसके इनमें अलग अलग पार्ट भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जैसे कि प्रत्याहार के बारे में पूछ ले, बताओ क्या होता है, प्राणायाम के बारे में बताओ, धारणा के बारे में बताओ, तो ऐसे भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो प्रत्याहार क्या है, इंद्रियों का नियंत्रण। देखो, प्राणायाम में था श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार होता है इंद्रियों का नियंत्रण। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर ले जाता है, यानी कि जो बाहर की जो आडम्बरिंग चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे हमें हमारा ध्यान भटकाता है और सेल्फ यानी अपने अंदर अपना ध्यान लगाता है सेल्फ मेडिटेशन में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान के समय बाहरी आवाज़ों को अनदेखा करना, ठीक है। जैसे मान लो हम ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, तो जो बाहर की आवाज़ें शोर शराबा है हमें उनको अनदेखा करने का है। और मन को भी एकाग्र करना है ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके, ठीक है। तो इसका महत्व ध्यान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रत्याहार। धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन। क्या है, एकाग्रता का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, किसी एक बिंदु, वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना। अब जैसे एक प्लेयर को पता होता है कि मुझे ये गोल अपना अचीव करना है, मुझे इस लेवल तक खेलना है, तो सिर्फ हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दीपक की लो पर ध्यान लगाना, हम इसको धारणा को एकाग्र मतलब अपना कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दिया जला के उसकी लो पर ध्यान लगाना, उससे हमारा ध्यान है वो बढ़ जाएगा, उससे फोकस बढ़ता है, ठीक है। और मानसिक शक्ति है, यानी कि मेंटली जो पावर है वो भी हमारी स्ट्रोंग होती है। नेक्स्ट 7th पार्ट है ध्यान। देखो, अब ध्यान ही आ गया। ध्यान का मतलब मेडिटेशन लगातार बिना भटकाव के ध्यान करना। देखो, ध्यान लगाना अभी पढ़ा था हमने, धारणा में भी ध्यान था एक, यानी कि मन को एकाग्र करना है, हमें उसमें सीखना है कैसे। और अगर हम मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन करना सीख जाएंगे और लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे या लंबे टाइम तक अपने को बाहरी चीज़ों से बचाए रखेंगे, उसको बोलते हैं मेडिटेशन, यानी कि बिना भटकाव के, ठीक है, बिना किसी भटकाव के लगातार इसमें ध्यान लगाए बैठे रहना है। यानी कि इसमें पूरी तरह हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और हमें लगता है कि हमने अपने माइंड पर, अपने थिंकिंग पर, विचारों पर कंट्रोल कर लिया है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, वही मानसिक संतुलन बढ़ता है, तनाव और चिंता कम होती है। मेडिटेशन ये बोले। नेक्स्ट 8th पार्ट है समाधि। समाधि सबसे लास्ट पार्ट है इसका, अंतिम अवस्था, यानी कि इसमें है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। देखो, हमने पहले ध्यान लगाना सीखा है, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन सीखा, फिर मेडिटेशन आया, उसके बाद मेडिटेशन के बाद यानी कि समाधि। यानी कि जैसे देखो, पहले हम देखते हैं रामायण महाभारत या उसमें जो ऋषि मुनि है वो पूरे
कई कई 6-6 महीनों तक, कई कई महीनों तक वो बैठे रहते थे समाधि लगाए। यानी कि उनका अपने आप पे इतना कंट्रोल था, सेल्फ डिसिप्लिन था बिल्कुल, कि उनका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकता था, ठीक है। और वो एक समाधि की अवस्था में बैठे रहते थे। तो यानी कि उसी को माना जाता है कि सही में क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। उसमें पूर्ण शांति यानी कि और आनंद की प्राप्ति होती है और आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब अष्टांग योग का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका फ़ायदा क्या है हमारी लाइफ में। तो इससे हमारे शरीर, मन, आत्मा का संतुलन बना रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, और हमारे जीवन में अनुशासन और शांति को हम ग्रहण करते हैं, और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आता है, क्योंकि अगर हमारा एक ही चीज़ पे फोकस होगा तो ओबियसली रिजल्ट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भगवद गीता के बारे में, और भगवद गीता में इसने पूछा है कि कौन कौन से योग है। ये कल वाली वीडियो में भी हमने देखे थे, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब डिटेल में देखेंगे कि कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, जन योग क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन करते हुए और आत्मा का, भगवद गीता में आपने पता ही है, तो गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आप कर्म करो, अपना फल की चिंता मत करो, यानी कि आपका जो कर्म है यहाँ पर युद्ध में सामने वालों से टक्कर लेना, ठीक है, तो आप सिर्फ वही करो। आप ये मत सोचो कि बाद में क्या होएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये आपके रिलेटिव है या नहीं। तो उन्होंने उसको सत्य का और आत्मज्ञान का मार्ग बताया था। गीता में योग का अर्थ है जीवन को सही तरीके से जीने की कला और आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन पे ही जोर दिया गया है योगा में, और हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे भगवद गीता में योग का महत्व क्या है। पहले महत्व देखते हैं क्या क्या है। तो जीवन के कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना, यानी कि कर्तव्य मतलब हमें अपना कर्तव्य को पर ध्यान रखना है, हमें अपने काम को करते रहना है, ठीक है। और मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा हमें, उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर हम अपनी सभी चीज़ों को पालेंगे अच्छे से तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति क्या माना है योग में, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष माना गया है। अब हम गीता में योग की कोई कितने प्रकार है, तो ये 4 प्रकार है। कौन कौन से, कर्म योग, राजयोग, जन योग और भक्ति योग। तो अभी हम कर्म योग देखेंगे, ठीक है। कर्म योग, कर्म का मतलब देखो, कर्म का मतलब ही कार्य होता है, यानी कि कार्य के माध्यम से योग, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कार्य पे ध्यान देना है। अब देखो स्टूडेंट लाइफ में हम सिर्फ और सिर्फ हमें अपने स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना हमें कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा। परिभाषा, यानी कि बिना फल की इच्छा के अपना करते हुए करना ही कर्म योग है। तो इसकी परिभाषा क्या है, बिना फल की इच्छा किए अपने करते हुए करते रहना ही कर्म योग है। इसके सिद्धांत क्या क्या है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ सेवा। तो इसका मतलब तो यही हो गया, मान लो हम अगर फल की चिंता ही ना करें और कर्म करते रहे, तो यानी कि हम वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। यानी कि इसके एग्जाम्पल दिए इसने, जैसे शिक्षक का ईमानदारी से पढ़ाना, कि टीचर हमें बिल्कुल ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाए, खिलाड़ी का पूरी मेहनत से खेलना, ये यानी कि हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से खेलना है, तो रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्तव्य भावना बढ़ती है उससे, और जीवन में संतुलन आता है। सेकंड है राजयोग। क्या, राजयोग। राजयोग का मतलब होता है जब हम अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसी को राजयोग कहते हैं। जैसे कि हम अगर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, एकाग्रता करें, तो इससे हमारा मन नियंत्रित होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें शामिल कौन कौन से आ जाते हैं राजयोग के अंदर, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चारों को अगर हम अपना लेंगे तो यानी कि राजयोग को अपना लेंगे, जैसे आसन और प्राणायाम, ठीक है।
इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, हमें मानसिक शांति होगी, एकाग्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्ड पार्ट है ज्ञान योग, ज्ञान का योग। ज्ञान का योग क्या है, सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को समझना ही ज्ञान योग है। यानी कि हमें पता होना चाहिए सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, जब हमें इसकी नॉलेज हो जाएगी, तो यानी कि उसका मतलब है कि आत्मा को हम समझ गए और हमें ज्ञान योग की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान योग की इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, जैसे आत्मा और शरीर में हमें अंतर समझना है कि आत्मा क्या है, अमर है, और शरीर नश्वर है, ये तो ख़त्म होगा। ठीक है, यानी कि विवेक, यानी कि हमारी विवेक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोचने समझने की पावर। उदाहरण जैसे कि अध्ययन और चिंतन, मैं कौन हूँ का उत्तर खोजने की कोशिश। जैसे कई ओम शांति वगैरह में बताते हैं ना, मैं कौन हूँ, यानी कि वो बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, वो शरीर नहीं, वो आत्मा बोलते हैं अपने आप को। लाभ इसके क्या है, अज्ञान दूर होता है, सही निर्णय लेने में कि हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है, हम डिसीजन पावर मेकिंग है वो बढ़ती है, और अज्ञान दूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भक्ति प्रेम का योग, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति। ठीक है, श्रद्धा, यानी कि हमारी रिस्पेक्ट सम्मान हम कितना करते हैं ईश्वर का, उसके प्रति हमारा प्रेम कितना, समर्पण कितना, उसी को भक्ति योग कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। उदाहरण जैसे कि हमें इसका एग्जाम्पल क्या क्या, भक्ति योग कैसे करेंगे हम, जैसे पूजा करके भगवान की, ठीक है, प्रार्थना भजन करके भगवान को याद करके, तो उससे क्या होएगा, भगवान में ध्यान लगा रहेगा, हम सबको एक समान समझेंगे, तो अहंकार की जो भावना, ईगो की जो भावना है हमारे अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी और पूर्ण समर्पण हो जाएगा हमारा भगवान के प्रति। तो उससे हमारे पता है मन को शांति मिलेगी, भावनात्मक संतुलन होगा, आत्मिक आनंद होगा। ठीक है, तो ये भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, जन योग चारों हमने देख चुके हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को भी अगर हम धारण कर लेंगे तो यानी कि हमें हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। योगा की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसको हम धारण कर लेंगे। अब मेनली हम देख लेंगे चारों में हमने पढ़ा क्या है, यानी कि हम एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कर्म योग में हमने क्या पढ़ा है, कर्म योग में हमने पढ़ा कार्य, यानी कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना है फल की चिंता किए बिना। राजयोग में हमने क्या किया है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, जिससे हमें मानसिक शांति मिलेगी। ज्ञान योग में यानी कि हमारे ज्ञान को बढ़ाना है, हमें आत्मज्ञान यानी कि हमें सेल्फ का निरीक्षण करना है। ठीक है, भक्ति योग होता है प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भगवान के प्रति, जो कि हमें सीधा ईश्वर से मिलन करवाता है। ये चारों योग थे, इसके बारे में लास्ट में कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये भी हम लिख सकते हैं। भगवत गीता में बताए गए ये चारों योग जीवन को संतुलित और सफल बनाने के अलग अलग मार्ग है। जैसे कि कर्म योग में हमें क्या सिखाया गया है, कार्य करना सिखाता है। राजयोग हमारे मन को नियंत्रित करता है। ज्ञान योग हमें सही समझ देता है कि सही क्या गलत क्या है। भक्ति योग हमें प्रेम और शांति देता है। तो इन चारों योगों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तो सेकंड यूनिट में यही था अष्टांग योग के बारे में, और भगवत गीता के सभी योग के बारे में था, जिनको हमने डिटेल से कर लिया है। आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी लगता है आप उसको नोट डाउन कर लें, और रिवीजन टाइम में एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट होए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी फर्स्ट यूनिट की भी, और अभी ये कंप्लीट सेकंड यूनिट की है। लास्ट तक इसे आपने देखा होगा, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक